हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मोजिन के ऊपर वो सामान गिरने वाला था। सारे ही लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो सामान गिर जाता है और इसके साथ साथ ही मोजिन ने अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तब मोजिन पर हिंजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने हमारे सारे प्लान को खराब कर दिया। तुम इतने बड़े हो चुके हो, आखिर तुम पैंट में सुसु कैसे कर सकते हो। मोजिन उसे कहता है, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तभी ग्यून कहता है, मुझे आपकी फिक्र है, क्या आप ठीक हो। मोजिन उन लोगों को बताने की कोशिश करता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था, पर वो लोग उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मोजिन जैसे ही टर्न करता है तो उसे अपने पास वाली सीट पर एक लड़का जिसका नाम मीन है वो दिखाई दे रहा था, पर वो उसके बजाय किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सारी बातें मोजिन के दिमाग के ऊपर से जा रही होती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसे घोस्ट दिख रहा है। हिंजू कहती है, शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास आ जाता है, पर अभी भी उसे मीन दिखाई दे रहा था। इन सब से अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस आता है तभी भी उसे मीन दिखाई दे रहा था। यहाँ पर हिंजू उसे पूछती है, क्या अभी भी तुम्हें वो घोस्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मोजिन कहता है, हाँ, वो तुम्हारे पास ही बैठा है। ग्यून कहता है, तुम उस घोस्ट से बात करो, मैं तुम्हें सूट करता हूँ। वैसे वो दोनों इस बात को मजाक समझ रहे थे और जैसे ही मोजिन उस मीन को हाय कहता है तो वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं कि लगता है ये पागल हो गया है। अब मोजिन मीन से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। जिसके बाद हमें उसकी स्टोरी दिखाई जाती है। मीन अपनी मदर के साथ रहा करता था। एक दिन जब उसकी मदर उसे रुकने के लिए बोलती है तो मीन कहता है, मेरे सर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं नहीं गया तो मैं लेट हो जाऊंगा। और उसे जॉब भी मिल चुकी है। जिसके बाद वो अपनी मदर के सामने एक फनी सा पोज बनाकर वहाँ से भाग जाता है। वैसे उसकी जॉब किसी और कंपनी में नहीं, उसी कंपनी में होती है जहाँ पर थोड़ी देर पहले ये तीनों गए थे। वहाँ का हेड उसे सारा ही काम समझा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें चलती मशीन में ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसे ठीक करना होगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि अगर चलती मशीन में ऐसा किया गया तो ये खतरनाक होगा, पर उन लोगों को वर्कर्स की सेफ्टी की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। वो कहते हैं, हम सारी ही मशीन को बंद नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें चलती हुई मशीन में ही अपना हाथ डालना होगा। मिन का रूममेट कोई और नहीं, एक श्रीलंकन बॉय होता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो जब अपनी फैमिली से बात कर रहा था तो उसे देखकर मिन उसे ही ड्रॉ करने लगता है और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो दोनों और भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। वैसे हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिन की एज काफी ज्यादा कम थी और उसके लिए ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे वो हार नहीं मानता और अपना काम करता रहता है। जब उसकी मदर उससे पूछती है तो वो वही बताता है कि यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से रह रहा है। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे वर्कर्स को भागते हुए देखते हैं एंड पता चलता है कि किसी की मौत हो गई है। ये सुनकर मिन जैसे ही अपने सेंसेस में आता है तो देखता है कि ग्यून उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है, जिस वजह से उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गया है। ये दोनों शॉक होकर कहते हैं कि क्या तुम खुली आंखों से सो गए थे, हमने तुम्हें कितना ज्यादा मारा पर तुम बिल्कुल भी नहीं हिले। खुद को एक स्टेचू बनाया हुआ देखकर मोजिन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तो ग्यून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना ज्यादा थप्पड़ मारने की। जिसके बाद वो उस केस के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। ऑनलाइन में उन्हें उस केस की थोड़ी सी डिटेल मिल जाती है। जिसके बाद ये मीडिया वाले से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर मोजिन हिंजू से कहता है, तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही अच्छा है और उसकी पहुँच तो बहुत ही ऊपर तक है। देखो ना, वो रिपोर्टर से मिलने तक लेकर आ गया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में काम का आदमी निकला। ये सुनकर हिंजू कहती है, नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ पर ग्यून आता है जो अपने साथ ही एजिन नाम की एक रिपोर्टर को लेकर आया था। उस लड़की को देखकर हिंजू की जल जाती है। जिसके बाद वो उसे ये कहती है कि वो ग्यून की गर्लफ्रेंड है एंड ये सुनकर मोजिन स्माइल करने लगता है एंड ग्यून खुद हैरान कि आखिर ये कब हुआ। उसके बाद वो रिपोर्टर उन्हें मीन के बारे में बताती है कि इस केस को तो पहले ही डिस्क्लोज कर दिया गया है। हिंजो यहाँ पर सारे ही पॉइंट्स को नोट कर रही होती है, पर उन लोगों को यहाँ पर कुछ भी खास न्यूज नहीं मिलती। जिसके बाद ये लोग मीन के स्कूल में जाते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल उन लोगों को बता रहे होते हैं कि मीन की मौत कैसे हुई, ये तो अभी तक पता नहीं चला। उन लोगों ने कह दिया था कि वो एक एक्सीडेंट था और उन्होंने विक्टिम की फैमिली से डील भी कर लिया है। ये सुनकर मोजिन खुद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। वो सर से बहुत सारे सवाल कर रहा था पर सर सामने से कह देते हैं कि
उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता, पर वो अपनी मदर के साथ रहता था। इसके बाद हम इन लोगों को मदर के घर पर देख इनका नाम सुनते ही मदर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। मिन की सोल वहीं पर बैठकर अपनी मदर को देख रही थी और खुद भी इमोशनल हो जाती है। मदर रोते हुए कहती है कि उन लोगों ने हमें ये बताया कि मिन का एक एक्सीडेंट हो गया था। मुजिन उन्हें उस फैक्ट्री में जाने के लिए कहता है, पर मदर इमोशनल होकर कहती है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती, वैसे भी अब वहाँ जाने से कुछ भी नहीं होगा, बस मुझे ही हर्ट होगा। ग्यून उन्हें कंफर्ट करते हुए कहता है कि अगर आप अपने बेटे से दोबारा मिलो तो उनसे कहना कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, दुनिया में वो चेंजेस लेकर आया था। उसकी ये बात सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह, ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है। मुजिन के पास मिन और उसी श्रीलंकन दोस्त की फोटो होती है जिसे वो देख रहा होता है और कहता है कि मुझे एक आइडिया आ गया। अगर हमें फैक्ट्री के बारे में पता करना है तो हमें पहले यही प्रूव करना होगा कि वहाँ पर वर्कर्स की सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। अब वो लोग जियोन को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद उसके लिए एक अच्छी ड्रेस सिलेक्ट की जाती है। जियोन अपना रिज्यूम लेकर सीधे वहाँ पर पहुँच जाता है। वैसे वो लड़का उसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता और उसे सिलेक्ट कर लेता है। ये देखकर वो खुद ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिन की पॉकेट में एक फोन रखा हुआ था जिससे वो सारी ही चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। जिसके बाद जिन को बताया जाता है कि तुम्हें श्रीलंकन बॉय के साथ रहना है। बाहर कार में बैठकर वो दोनों ये लाइव चीजें देख रहे होते हैं। जिसके बाद जिन को उसी श्रीलंकन बॉय से मिलवाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें बस इसके साथ ही रहना है, उसे पहले से ज्यादा कोरियन नहीं आती तो हम उसे ज्यादा बात नहीं कर सकते। जो वहाँ का हेड था वो उसी श्रीलंकन बॉय से कहता है कि तुम्हें इसे अच्छे से काम सिखाना होगा, जिसके लिए वो श्रीलंकन बॉय मान जाता है। वैसे यहाँ पर जिन को उससे बात करके पता चल जाता है कि इसे तो बहुत ही अच्छे से कोरियन आती है, उसे ज्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए वो दिखावा करता है। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो टीवी न्यूज को देख रहा होता है। वैसे इस टीवी में कोई और नहीं, हमारे रिपोर्टर जियोन की ही न्यूज चल रही होती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और वो एकदम अलग ही लग रहा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। यहाँ पर जियोन हर चीज को रिकॉर्डिंग कर रहा था तो श्रीलंकन बॉय कहता है कि मुझे पता है तुम सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जियोन उसे मिन के बारे में बात करने लगता है और उसे वही फोटो भी दिखाता है, जिससे श्रीलंकन बॉय कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मैंने तुम्हारी कोई भी मदद की तो मुझे भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। बाहर इस कंपनी के ओनर की एंट्री होती है, जो काफी ज्यादा शौक होकर ये सारी चीजों को देख रहे होते हैं। जियोन श्रीलंकन बॉय से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। उस आदमी के पास मिन की डायरी होती है, जिसके अंदर उसने निमिल के स्केच बना रखे थे और साथ में लिखा था कि वो एक बार अपने दोस्त के होम टाउन में जाएगा और उसकी फैमिली से मिलेगा। ये सब देखकर वो बंदा इमोशनल हो जाता है। वो फिर से जियोन को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर तभी वहाँ पर हेड आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, आखिर तुम्हें यहाँ की जॉब के बारे में कैसे पता चला। तो जियोन कुछ खास आंसर नहीं दे पाता और कहता है कि उसे ऐसे ही पता चल गया और यहाँ पर वो बस से आया है। ये सुनकर वो टकला शौक होकर कहता है कि यहाँ पर तो बस आती ही नहीं है। जिसके बाद फिर होना क्या था, एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और जियोन को पहचान कर कहता है कि ये उस दिन मुजिन और उस लड़की के साथ आया था। जियोन का पर्दाफाश हो जाता है, वो वहाँ से बचकर भागने लगता है। सारे ही लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो जैसे तैसे बाहर आ जाता है, जहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। ऑनर भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि शायद ये कोई ना कोई चोर है जो हमारे फैक्ट्री में घुसना चाहता था। जियोन बताता है कि हम कोई चोर नहीं बल्कि हम यूट्यूबर हैं और हम बस अपना कंटेंट बना रहे थे ताकि उसे यूट्यूब पर पोस्ट कर सके। अब मुजिन कहता है कि हमें तुम्हारी फैक्ट्री की वीडियो मिल चुकी है, तुमने वर्कर्स की सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से एक वर्कर की मौत हो गई जिसका नाम मिन था। बंदा कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। तभी श्रीलंकन बॉय आगे आता है और इमोशनल होकर कहता है कि नहीं, वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि आपकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्रीलंकन बॉय मिन की वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि कल मिन अपने घर वापस जाने वाला था और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ हेड आ जाता है जो मिन से काम करने के लिए कहता है। तो मिन कहता है कि मेरी शिफ्ट तो थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है, पर मशीन चलाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो मिन को न चाहते हुए भी वहाँ पर जाना पड़ता है। जिसके बाद मशीन के अंदर उसका हाथ फंस गया था। जिसके बाद हेड भागते हुए ओनर के बेटे के पास आता है और उसे पूरी सिचुएशन बताता है। वो लोग भागते हुए वहाँ पर जाते हैं तो मिन अभी भी जिंदा था, बस मशीन के अंदर उसका हाथ फंसा हुआ था।
अब वो अपने पापा को कॉल करता है और सारी सिचुएशन बता देता है और कहता है कि क्या मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। तो फादर कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी फैक्ट्री मुसीबत में आ सकती है, तुम उसे मरने दो और सारे ही वर्कर्स को वहाँ से भगा दो। ये सुनकर वहाँ का हेड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद श्रीलंकन बॉय उन लोगों से आकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मिन को बचा लो, पर वो लोग उसे भी वहाँ से भगा देते हैं। श्रीलंकन बॉय वहाँ से बाहर नहीं जाता और वो उन लोगों का छुपकर वीडियो शूट करने लगता है। मुजिन हेड से कहता है कि तुम्हारी वजह से उस आदमी की मौत हो गई और बस इतना ही नहीं, तुमने उसकी फैमिली को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दी, अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और बहुत सारा फाइन भी देना पड़ेगा। ये सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब जियोन की वजह से हो ही रहा था, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर हिंजू यहाँ पर उसकी मुंडी को पीछे घुमा देती है और पुलिस ऑफिसर से ये कहती है कि देखो अब तो ये वायलेंस पर उतर आए हैं, जल्दी से इसे गिरफ्तार कर लो। जिसके बाद होना क्या था, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मीडिया में दिखाया जाता है कि कैसे मिन को फाइनली इंसाफ मिल चुका है। वो कोई इंसिडेंट नहीं था, बल्कि वहाँ के हेड की वजह से ही मिन को अपनी जान देनी पड़ी। अगर वो चाहते तो सब कुछ ठीक हो सकता था। हम उसी सुपरमार्केट वाले लड़के को देखते हैं जिसका ओनर आज वहाँ से शॉपिंग करने के लिए आया था, पर जैसे ही वो बंदा उसे पैसे देने के लिए कहता है, वो बंदा गुस्से में कह देता है कि इसे खाते में लिख देना, वो बाद में पे कर देगा। वैसे वो मकान मालिक था, तो यहाँ पर वो बंदा भी कुछ नहीं कह पाता। मुजिन ने सारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद वो उस लड़के के पास जाकर उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मेरे पास आ सकते हो। अब हम इन तीनों को मैन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर मदर जैसे ही उस वीडियो को देखती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि शुक्रिया, तुम लोगों की वजह से मिन को इंसाफ मिल गया। मिन की मदर उन्हें कुछ खाने के लिए कहती है, वो उन्हें मना कर देते हैं। तभी मिन उसकी तरफ इशारा करता है, जिसके बाद मुजिन कह देता है कि ठीक है, हम आज खाना यहाँ पर खाएंगे। खाना खाने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ मिन की मदर उन लोगों को शुक्रिया अदा करती है और उन्हें अच्छे से रहने के लिए कहती है। तभी मुजिन टर्न करता है और वही पोज बनाता है जो हमेशा मिन बनाया करता था। यहाँ मॉम बहुत ही ज्यादा इमोशनल और शॉक हो जाती है। सीधे वो मुजिन को हक करके कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। मोन भी अपनी मदर को हक कर लेता है एंड इसी के साथ उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। यहाँ पर वो आदमी भी होता है स्टेचू वाला। अब ये सारे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी जियोन पूछता है कि क्या अभी भी तुम्हें कोई घोस्ट दिखाई दे रहा है। मुजिन इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी घोस्ट दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से उसकी नजर इलेक्ट्रिक वायर पर पड़ती है एंड वो उसकी तरफ ही गिरने वाला होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।